भाग 3 मौत छुपकर क्यों आती है। पाठकों, अब तक आपने पढ़ा भूतों का सरदार शर्त के मुताबिक अपनी जादुई थैली सूबेदार शिव प्रताप सिंह को दे देता है। सूबेदार भी उस थैली को परखने के नाम पर उसमें सारे भूतों को बंद कर लेता है। उसके बाद चने के मुंह को बंद करके जंग से गांठ लगाकर अपने सर के नीचे रख के सो जाता है। अब आगे जब सुबह जमींदार अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ उस फौजी की नर कंकाल को वहां से उठाकर दफना दो, तो उसके नौकर जाकर उसे बैठा हुआ पाते। ये देखकर वह अचंभे में पड़ जाते हैं। नौकर शिव प्रसाद सिंह से कहते हैं, आपको जमींदार साहब ने याद किया है। इतना सुनकर सूबेदार कहता है, भाई हम फौजी हैं और सारा काम अपने हिसाब से करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद हम जमींदार साहब के पास आएंगे। अंततः सूबेदार स्नान ध्यान करने के बाद आराम से जमींदार साहब के पास जाता है। अपने मूंछों पर ताव देकर जमींदार के कहने के मुताबिक उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह फौजी सूबेदार उस जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, अब आप अपने मकान में बड़े आराम से रह सकते हैं। उसमें अब कोई भूत बला नहीं मिलेगी। यह सुनकर सूबेदार बड़ा प्रसन्न होता है। जमींदार फौजी सूबेदार को कुछ इनाम देने की कोशिश करता है। इस पर फौजी साहूकार से कहता है, जमींदार साहब, मैंने देश की सेवा में 5 वर्ष लगाए हैं। जब उन्होंने मुझे जितना दिया उतना काफी है। उसी की बदौलत मैंने आज आपकी हवेली भूतों से खाली कराई है, अन्यथा किसी में हिम्मत नहीं थी। आपकी हवेली खाली हो जाती, वह हमेशा भूतों से ही भरी रहती और ये भूतगढ़ दोबारा कभी सुंदरगढ़ नहीं बन पाता। इस बात की चर्चा आग की तरह पूरे नगर में फैल गई और लोगों ने सुंदरगढ़ को भूतगढ़ कहना छोड़ दिया। इसके बाद फौजी सूबेदार थैली को लेकर एक लोहार के पास पहुंचा। फौजी ने थैली को लोहार के अरहान पर रख दिया। उसके बाद लोहार से बोला, इस थैली के ऊपर घन चलाओ। जैसे ही थैली के ऊपर घन चलता, अंदर से भूत चिल्लाते। जब भूत अच्छी तरह से परेशान हो गए, फौजी ने कहा, भूतों के सरदार, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ जो तूने ही कही थी। मनुष्य कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। मैं भी तेरे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं तुझे जब छोड़ूंगा, जब तू यह वादा करेगा कि इस नगर के 12 कोस के दरमियान इधर से उधर तेरी कहीं सूरत नजर नहीं आएगी। इतना सुनने के बाद भूतों का सरदार और सारे भूत बोले, सूबेदार, हमें तेरी बात मंजूर है, हमारी जान बख्श दे। तो फौजी ने लोहार से घन चलाना बंद करा दिया। सूबेदार ने उस थैली का मुंह खोल दिया। सारे के सारे भूत एक एक करके उसमें से निकलकर भाग दिए। भागते इतनी दूर पहुंच गए कि वह इस नगर के 12 कोस के दायरे में भी नहीं आ सकते थे। उसके बाद इनाम देने के लिए उस जादुई थैली को अपने हाथ में लिया और बोला, हे री भूतों के सरदार की जादुई थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो 2 बत्तख और 2 दारू की बोतल इसके अंदर आनी चाहिए। सूबेदार के कहने की देर थी कि उसकी थैली भारी हो गई। उसने देखा उसमें जो बतख और 2 दारू की बोतल आ चुकी है। सूबेदार ने दोनों लोहार को देकर उसे कहा, भैया, इनको भून लो। एक बत्तख और एक बोतल उसको दे दी। भुनी हुई एक बत्तख ले खा पीकर आराम से वहां से अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर अपने माँ बाप से मिला। बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश थे। रिटायर्ड सूबेदार फौजी के पिता ने उसकी शादी करा दी। सूबेदार शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहता और खेती करता। गांव में सब उसे फौजी ही कहते थे। फौजी हमेशा अपने खेतों की देखभाल करता और उसमें अच्छे से अच्छे फसल पैदा कर रहा था। फौजी ने नई नई तकनीक लगाकर फसलें पैदा की और गांव वालों को भी वैसी खेती करने के लिए प्रेरित किया। इधर इस बीच फौजी के एक बेटा पैदा हो गया। जब फौजी के बेटा पैदा हो गया तो उसने गांव वालों को एक बहुत बड़ी दावत दी। एक दिन फौजी अपने खेतों पर काम कर रहा था। उसका बेटा पढ़ने गया हुआ था। अचानक मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका। मैंने तुम्हारे पास 3 मैसेज भेजे, तुमने सभी को नजरअंदाज कर दिया। इस पर फौजी कहने लगा, मेरे पास तो आपका कोई संदेशा नहीं आया। तब मौत ने कहा, मैंने पहला संदेशा उस समय भेजा था जब तेरे बाल सफेद हुए थे। दूसरा संदेशा उस वक्त भेजा था जब तेरे मुंह के दांत बाहर निकल गए थे। तीसरा संदेशा उस समय भेजा जब तुझे आंखों से कम नजर आने लगा था। फौजी बोला, मैं तो अनजान था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरे संदेश है। तब मौत कहने लगी, मैं किस किस को बताऊंगी। सभी सहज अंदाज लगा लेते हैं कि अब हम वृद्ध हो चले हैं, अब हमें मौत भी आएगी। तब साहूकार ने विनम्रता से मौत से कहा, मुझे कुछ समय की मोहलत दो। तब मौत ने पूछा, तुझे कितनी मोहलत चाहिए।
फौजी ने कहा, मेरे बेटे की शादी हो जाने दो और घर में उसकी बहू का जाने दो। मौत बोली, चल ठीक है। इतना कहकर मौत वापस चली गई। जब फौजी के बेटे की शादी हो गई और उसके घर पर बहू आ गई तो मौत ने दोबारा आकर उसके सामने दस्तक दे दी। अब मौत से कहने लगी, ओ फौजी, तेरे घर में बेटे की बहू आ गई है, अब तू चल। तो फौजी बोला, मौत मेरे ऊपर एक कृपा और कर दो। तब मौत बोली, क्या चाहता है? फौजी ने कहा, मुझे खास कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बच्चे का मुंह देख लूं। मौत बोली, चल ठीक है, ऐसा ही होगा। जब मौत ने ज्यादा दबाव दिया, फौजी के बुढ़े दिमाग ने काम किया और उसे जादुई थैली की याद आ गई। उसने जादुई थैली को हाथ में लिया और बोला, हेरे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इस मौत को इसके अंदर कर दे। सूबेदार के कहने की देर थी, मौत थैली के अंदर। जैसे ही मौत थैली के अंदर पहुंची, सूबेदार ने थैली को कसकर बांध दिया। अब सूबेदार ने एक बक्सा बनवाया, थैली को उसके अंदर रखा और उसे एक नहर में छोड़ दिया। आगे का भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।